अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जेटपैक कंपोज को देखेंगे कि जेटपैक कंपोज है क्या। अगर आप ऐप डेवलपमेंट में थोड़े से भी पुराने हैं तो आपको पता होगा कि पहले के टाइम पर जब हम अपना यूआई का कोड लिखते थे तो वो हम अपना एक्सएमएल फाइल्स में मैनेज किया करते थे, जो कि काफ़ी कम्प्लेक्स होता था। लेकिन जेटपैक कंपोज में ये सब कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट है। जेटपैक कंपोज एक मॉडर्न यूआई टूलकिट लाइब्रेरी है जो सिर्फ कोटलिन कोड के जरिए आपके एंड्रॉइड ऐप्स का यूजर इंटरफेस डिजाइन करने में मदद देती है। आपको बस ये बताना होता है कि आपका ऐप कैसा दिखना चाहिए और जेटपैक कंपोज अपने आप बाकी चीज़ें मैनेज करता है। इसका मतलब ये है कि आपको अलग से एक्सएमएल लेआउट्स और व्यूज वगैरह डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती और सब कुछ एक ही सिंगल फाइल यानी कि कोटलिन में मैनेज हो जाती है। सबसे पहले जेटपैक कंपोज के डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग का मतलब है कि आप अपने ऐप का बिहेवियर और डिजाइन बस डिफाइन करते हैं और सिस्टम ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि क्या करना है। इसका एग्जांपल लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक बटन क्लिक होने पर कुछ चेंज हो तो आप सिर्फ ये डिफाइन करेंगे कि बटन का एक्शन क्या होना चाहिए और जेटपैक कंपोज अपने आप वो एक्शन हैंडल करेगा। आपको हर चीज का मैनुअली हैंडल करने की जरूरत नहीं होगी। अब जेटपैक कंपोज के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं, जो कि एक है स्टेट्स और दूसरा है रिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले स्टेट्स के बारे में बात करेंगे कि स्टेट्स क्या होती हैं। स्टेट्स का मतलब है वो डेटा जो वक्त के साथ चेंज होता है और आपकी यूआई को अपडेट करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी ऐप में एक बटन है जो प्रेस होने पर एक नंबर बढ़ाता है तो वो नंबर स्टेट कहलाता है। स्टेट की वजह से जब डेटा चेंज होता है तो आपकी यूआई ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है और आपको मैनुअली कुछ भी नहीं करना पड़ता। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक सिंपल सी काउंटर ऐप है। इस एग्जांपल में काउंट एक स्टेट है जो 0 से स्टार्ट होती है। जब आप बटन दबाते हैं तो काउंट प्लस प्लस की वजह से वैल्यू बढ़ जाती है। जेटपैक कंपोज अपने आप टेक्स्ट को अपडेट करता है और नया काउंट दिखाता है, जैसे क्लिक 1 टाइम या फिर क्लिक 2 टाइम। अगर बटन एक दफा क्लिक हुआ है तो क्लिक 1 टाइम दिखाएगा और अगर क्लिक 2 दफा हुआ है तो क्लिक 2 टाइम दिखाएगा और आपको आपकी यूआई ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हुई नजर आएगी और आपको मैनुअली इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। आप समझते हैं रिकम्पोजिशन के बारे में कि रिकम्पोजिशन क्या होती है। रिकम्पोजिशन का मतलब है कि जेटपैक कंपोज सिर्फ उन पार्ट्स को रीड्रा करता है जो स्टेट के चेंज होने से इफेक्ट हुए होते हैं और पूरी स्क्रीन दोबारा रीड्रा नहीं होती। सिर्फ वो चीजें रीड्रा होती हैं जो कि चेंज हुई होती हैं। ठीक है, तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक मेरे पास सिंपल सी ग्रीटिंग ऐप है। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि हमारे पास एक नेम नाम का वेरिएबल है जिसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो एम्प्टी स्ट्रिंग है। ये नेम नाम का वेरिएबल बेसिकली ऐप की स्टेट है, यानी कि वो डेटा जो चेंज होकर स्क्रीन को अपडेट कर सकता है। अब आते हैं यूजर इनपुट पर। जब भी यूजर टेक्स्ट फील्ड में अपना कुछ भी टाइप करेगा ऑन वैल्यू चेंज कॉल बैक फौरन ट्रिगर होगा और जो कुछ भी उसने चेंज किया होगा वो नेम में उसकी वैल्यू को सेट कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर यूजर ने अली टाइप किया है तो नेम की जो वैल्यू है वो अली हो जाएगी। अब ये चेंज होने के बाद जेटपैक कंपोज एक प्रोसेस परफॉर्म करेगा जिसे हम रिकम्पोजिशन कहते हैं। यहाँ पर रिकम्पोजिशन का मतलब है कि जेटपैक कंपोज सिर्फ यूआई के उस हिस्से को अपडेट करेगा जो स्टेट के साथ लिंक्ड है, जैसे कि ग्रीटिंग मैसेज टेक्स्ट। ये था रिकम्पोजिशन के बारे में। अभी तक मैंने जितना भी बताया अगर मैं उसको समराइज करूं तो जेटपैक कंपोज एक मॉडर्न यूआई टूलकिट है जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट को फास्ट और आसान बनाती है। इसके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो दो हैं, स्टेट और रिकम्पोजिशन। तो स्टेट वो डेटा है जो वक्त के साथ बदल सकता है। जब स्टेट चेंज होती है तो सिर्फ वही यूआई अपडेट होती है जो उस स्टेट पर डिपेंड करती है। इसके बाद रिकम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट था। रिकम्पोजिशन का मतलब है कि यूआई का सिर्फ वो हिस्सा दोबारा रीड्रा होता है जहाँ डेटा चेंज हुआ होता है। इस प्रोसेस के जरिए ऐप फास्ट और एफिशिएंट रहती है। और ये था रिकम्पोजिशन और स्टेट और जेटपैक कंपोज। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।